3 अक्टूबर 2025 केरल के इदुक्की जिले के उदुम्बतूर गांव में सुबह सुबह इस तालाब में गोताखोरों और पुलिस वालों को इस तालाब में कुछ तलाश करते हुए देखकर गांव वाले शांत रह गए थे। उन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। 60 फीट के इस गहरे कुआं में पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन ये गोताखोर एक ऐसे फोन की तलाश कर रहे थे जो इस केस की न सिर्फ पूरी कहानी बदल सकता था, बल्कि किसी बेकसूर को जेल जाने से बचा सकता था और असल मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा सकता था। आखिर कई घंटों की कोशिश और मशक्कत करने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और जब एक गोताखोर पानी के नीचे से ऊपर आता है तो उसके हाथ में वही मोबाइल फोन था। दिखने में तो ये एक नॉर्मल सा मोबाइल था, लेकिन ये उस इंसान का मोबाइल था जिसके सारे राज इसी मोबाइल में छुपे हुए थे और अब ये मोबाइल पुलिस को असली मुजरिम तक पहुंचा सकता था। 26 सितंबर 2025 जैसी का बड़ा बेटा रात 9 बजे के आसपास अपनी मां जैसी को कॉल करता है। दरअसल जैसी और सैम जॉर्ज के 2 बेटे थे और दोनों ही इंडिया से बाहर रहते थे, लेकिन वो दोनों बेटे हर दिन अपनी मां से बात किया करते थे और उनके हालचाल पूछा करते थे। 26 सितंबर को भी ऑस्ट्रेलिया से उनके बड़े बेटे ने अपनी मां को कॉल किया। उस रात जैसी ने अपने बेटे का फोन तो उठा लिया, लेकिन वो तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो गई थी और कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद उनके बेटे ने कई बार कॉल किया, लेकिन वो हर बार उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। पहले तो उन्हें लगा कि ये नेटवर्क की दिक्कत होगी, इसी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन उन दोनों भाइयों को अगली सुबह तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी मां जैसी पिछली रात से फोन नहीं उठा रही थी। दूसरे बेटे ने भी व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि माँ तुम ठीक तो हो, लेकिन उनके मैसेज भी सीन नहीं हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सैम जॉर्ज को कॉल किया। उन्होंने भी कॉल तो उठाई, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो कॉल भी कट गई थी और जब दोबारा कॉल की गई तो वो कॉल रिजेक्ट कर दी गई थी। अब उन दोनों भाइयों को यकीन हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो दोनों अपने पिता की हर हरकत से वाकिफ थे। इसीलिए जैसी के बेटे ने तुरंत केरल में अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। बिना टाइम गवाए उसका दोस्त उसी वक्त जैसी के घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दोपहर के 12:30 बजे के आसपास जब उसका दोस्त उसके घर पर पहुंचा, जैसी के घर का गेट बाहर से बंद था। हालांकि उसने बाहर से आवाज भी लगाई, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस घर का मेन गेट खोलकर अंदर जाती है, घर के ड्राइंग रूम से मिर्ची पाउडर जैसी गंध महसूस हो रही थी और वहीं टेबल पर एक छोटा सा टॉवल पड़ा था जो हल्का सा गीला था। किचन में भी एक टूटा हुआ गिलास पड़ा था और दरवाजे के हैंडल पर किसी ऑयली चीज के निशान दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर पुलिस भी परेशान हो गई थी, क्योंकि न तो वहां पर सैम जॉर्ज मौजूद था जिससे पूछताछ की जाती और न ही जैसी का कुछ पता था कि आखिर वो कहाँ थी। लेकिन घर के हालात देखकर पुलिस इतना तो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ है। इसके बाद पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे जैसी के बेटे से कांटेक्ट किया और उससे उसके पिता सैम जॉर्ज का मोबाइल नंबर लेकर उसे कॉल किया। इस बार सैम ने कॉल रिसीव कर ली थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाही तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं अभी बाहर हूँ और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसके बाद क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और जांच करने पर जैसी के घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले थे और जब डीवीआर की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें 26 सितंबर की रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की फुटेज मिसिंग थी। इस दौरान सैम जॉर्ज भी अपने घर पर पहुंच चुका था। पुलिस ने सैम से पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है। सैम ने कहा कि मुझे कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन शायद वो अपने किसी दोस्त के घर गई होगी। पुलिस ने सवाल किया कि जैसी तुम्हारी पत्नी है और वो काफी देर से घर पर नहीं है, तो उसके बाद तुमने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सैम जॉर्ज ने बताया कि हम दोनों काफी दिनों से अलग रहते हैं, भले ही एक घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। पुलिस को सैम की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, इसलिए 28 सितंबर की सुबह पुलिस ने घर के आसपास सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया और जल्द ही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर की रात 11:42 पर सैम जॉर्ज की कार घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और 2:10 पर वही कार वापस कॉलोनी में आते हुए दिखाई देती है। सैम जॉर्ज को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और जब उसे ये फुटेज दिखाई गई तो उसने पुलिस को बताया कि उस रात वो बहुत टेंशन में था और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था और साथ ही उसने ये भी कहा कि जैसी अपनी सिस्टर से मिलने उसके घर गई होगी। लेकिन जब पुलिस ने उसकी सिस्टर से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि जैसी तो काफी दिनों से घर नहीं आई। इसके बाद 29 सितंबर को पुलिस ने एक बार फिर से फोरेंसिक टीम को सैम जॉर्ज के घर पर बुलाया। सैम की कार की जांच की गई और फिर वही हुआ जिसका शक था। उस कार में फोरेंसिक टीम को कुछ ब्लड स्टेन्स नजर आए थे
थे। जांच के दौरान पुलिस को एक हेयर सैंपल भी मिला था। पुलिस ने उन सभी चीजों को लैब में भेज दिया ताकि रिपोर्ट से ये पता चल सके कि आखिर ये किसके बाल हैं। इसके बाद पुलिस ने जैसी के बेटों के बयान दर्ज किए। बड़े बेटे ने बताया कि हम बार बार अपनी मां को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फोन कभी स्विच ऑफ आता तो कभी रिंग जाकर कट जाता। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर की रात करीब 8:47 पर मॉम का आखिरी बार मैसेज आया था। वो मैसेज में यह था कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। इसके बाद जैसी ने ना तो कोई मैसेज किया और ना ही कोई कॉल की। दोनों बेटों के बयान से ये तो साफ हो गया था कि जो कुछ भी जैसी के साथ हुआ था 26 सितंबर को रात के 9 बजे के बाद ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जैसी के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू करती है। उसका फोन आखिरी बार MG यूनिवर्सिटी के पास एक्टिव पाया गया था। पुलिस अभी तलाश कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मीडिया में ये खबर फैली कि उदुम्बतूर की घाटी में किसी महिला के कपड़े और चप्पल मिली है। 2 अक्टूबर की सुबह पुलिस की एक और टीम उदुम्बतूर इलाके में पहुंचती है। उस वक्त घाटी में गिद्ध मंडरा रहे थे, जिससे पुलिस को यह एहसास हुआ कि शायद कुछ नीचे है। इसके बाद पुलिस ने घाटी में नीचे उतरना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद घनी झाड़ियों में उन्हें लेडीज चप्पल, कुछ कपड़े और जमीन पर निशान मिले थे। और जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आगे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये बॉडी किसी और की नहीं थी, बल्कि सैम जॉर्ज की पत्नी जैसी की ही थी। इधर कई घंटों तक तलाश करने के बाद भी जैसी का फोन नहीं मिला, लेकिन तभी अचानक से एक पुलिस वाले की नजर एक छोटे से तालाब में पड़ी, जिसे देखकर उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। और जब उनका शक गहराने लगा तो उन्होंने तुरंत गोताखोरों को बुला लिया। उस छोटे से तालाब में पानी करीब 40 से 50 फीट और बहुत ही ठंडा था, लेकिन गोताखोर बिना डरे पानी में उतर गए थे। और कुछ देर बाद जब वो ऊपर आए तो उनमें से एक गोताखोर के हाथ में वही मोबाइल था। यही वो सबूत था जिसमें जैसी की मौत का राज छुपा हुआ था। इसके बाद उस फोन को सील करके फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। और जब उसके डिलीटेड डाटा को रिकवर करा गया तो कई ऐसे राज सामने आए जिनसे पूरा केस ही सॉल्व हो गया। दरअसल 26 सितंबर की रात 11:42 पर सैम जॉर्ज लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। तब जैसी की मोबाइल की लोकेशन भी उसकी कार के साथ साथ इद्दुकी रोड पर उदुम्बनूर इलाके की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे साफ हो गया था कि उस रात लॉन्ग ड्राइव पर जैसी भी साथ में ही थी। सबसे अहम बात यह थी कि जैसी की मोबाइल में कुछ मैसेज भी मिले थे जो इस तरह इशारा कर रहे थे कि जैसी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति सैम जॉर्ज ही है। असल में जैसी ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि घर में काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है और मेरा पति बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे उससे डर लगने लगा है। उस मोबाइल से मिले हुए ये सारे सबूत इस केस को सॉल्व करने में बहुत ही अहम साबित हुए थे। लगातार पूछताछ और पुलिस की सख्ती और सारे सबूत सामने आने के बाद सैम जॉर्ज भी टूट जाता है और फिर इस वारदात की एक ऐसी काली सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। घर वालों के बयान और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि सैम जॉर्ज शादी से पहले भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। वो देर रात घर से बाहर रहता था, उसके लिए ये सब बहुत ही आम था। लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद सैम ने IT और टेक्निकल प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात जैसी से हुई। जैसी कोट्यम जिले में स्कूल टीचर थी। उसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ सैम और जैसी के बीच की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि उन्होंने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि उन दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सैम और जैसी ने पारंपरिक रीति रिवाज से शादी कर ली थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों के बीच लड़ाई और झगड़े होने लगे थे। जो रिश्ता कभी प्यार की दहलीज से शुरू हुआ था, अब वो रिश्ता धीरे धीरे एक खामोश जंग में बदलता जा रहा था। असल में अब जैसी को सैम का असली चेहरा नजर आने लगा था। सैम अब भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर मिला करता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने लड़कियों को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। जैसी को अब सैम के साथ रहने में घिना आने लगी थी और फिर उसने एक दिन फैसला किया कि वो अब सैम के साथ नहीं रहेगी। इसके बाद जैसी ग्राउंड फ्लोर पर और सैम फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगे थे। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन एक पत्नी अपने पति को कई लड़कियों के साथ कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। आखिरकार एक दिन जैसी ने सैम को बोल ही दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर सैम भड़क गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने तलाक दे दिया तो उसे एलिमनी भी देनी पड़ेगी। जिस घर में वो दोनों रहते थे उस घर में भी जैसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। सैम सोचने लगा कि अगर जैसी ने डिवोर्स फाइल कर दी तो उसका घर भी छिन जाएगा और वो रोड पर आ जाएगा। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ी तो सैम ने सोचा कि क्यों न जैसी को ही रास्ते से हटाया जाए। वो मौके की तलाश में रहने लगा और 26 सितंबर 2025 की रात उसे वो मौका मिल गया। उस रात 10:30 बजे के आसपास किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू
हो गया था और जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ा तो सैम ने जैसी का गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद सैम ने जल्दी सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने 26 सितंबर रात के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया था। इसके बाद उसने जैसी की बॉडी को कार में डाला, घर की सारी लाइटें बंद करके रात 11:40 के आसपास वो जैसी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। करीब 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वो उतम्ब नूर इलाके में पहुंचा। सैम कार को एक खाई के पास रोका। उसके बाद उसने जैसी को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। लेकिन उसने जैसी का मोबाइल अपने पास ही रख लिया था और जब वो वापस आ रहा था तब उसने जैसी का मोबाइल भी MG यूनिवर्सिटी के पास एक गहरे तालाब में फेंक दिया ताकि पुलिस फोन की लोकेशन को ट्रैक न कर पाए और जैसी की सही लोकेशन तक पहुंच ही न पाए। लेकिन कहते हैं कि क्रिमिनल कितना भी साजिश क्यों न हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। सैम के साथ भी वैसा ही हुआ। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और वो पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने सैम को कोर्ट में पेश किया जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है एंड ये केस यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू अपलोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।